जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूपी पीसीएस में ऑलरेडी पूछा भी गया है और फ्यूचर में भी पूछा जाना है। इस टॉपिक को आपको हर एंगल से लिख के प्रैक्टिस करके मैप ड्रॉ करके रट लेना है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम अभी बताएंगे कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या और क्या क्या आपको लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश या क्लासीफाई उत्तर प्रदेश इन मेजर ज्योग्राफिकल रीजन, या क्वेश्चन पूछेगा क्लासीफाई उत्तर प्रदेश इन मेजर फिजिकल रीजन, या हाउ मेनी फिजिकल रीजन वी कैन क्लासीफाई द उत्तर प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। और फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। हो सकता है कि अल्टरनेट पूछ ले, इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछ ले, बट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पीवाईक्यू है, पहले पूछा भी गया था। और इसमें लिखना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए पीवाईक्यू मैंने मेंशन कर दिया। देखिए क्वेश्चन जो है दो वर्ड पे आधारित है। एक क्वेश्चन रहता है कि फिजिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे रहता है हमारा कि ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। चाहे फिजिकल रीजन पूछ ले उत्तर प्रदेश का या ज्योग्राफिकल रीजन उत्तर प्रदेश का पूछ ले, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। चाहे वो ज्योग्राफिकल रीजन कहिए या फिजिकल रीजन कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी को हम 4 फिजिकल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में, 4 फिजिकल रीजन में या भौतिक क्षेत्र में, जोन में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे शिवालिक है, दूसरे नंबर पे भाबर एंड तराई का बेल्ट है, तीसरे नंबर पे गैंजेटिक प्लेन है, चौथे नंबर पे सदर्न हिल्स एंड प्लेटूज। जो चौथे नंबर का सदर्न हिल्स एंड प्लेटूज हैं, इसको फिर हम फर्दर 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे बुंदेलखंड का प्लेटू, दूसरे नंबर पे तैमूर मतलब कि कैमूर रेंज ऑफ विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल का कैमूर रेंज। जो शिवालिक है उसका लिटिल बिट पार्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जैसे कि मैंने यहां मैप में दर्शा दिया उसको। सेम यही मैप आपको बना करके प्रैक्टिस कर लेना है और इसी डायमेंशन से कोशिश करिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। 2 मैप इसमें आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में। हमने ओनली 2 रीजन को यहां पर डिस्कस किया है। हम आने वाली क्लास में आज इन दोनों को ओनली डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली यानी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम गैंजेटिक प्लेन एंड हिल एंड प्लेटूज ऑफ साउथ, ये दोनों टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं नेक्स्ट क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 4 फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे शिवालिक, नेक्स्ट नंबर पे भाबर एंड तराई, थर्ड नंबर पे गैंजेटिक प्लेन, फोर्थ नंबर में हिल्स एंड प्लेटूज ऑफ साउथ। फर्स्ट नंबर पे हमने यहां मेंशन किया शिवालिक रीजन या शिवालिक माउंटेन या शिवालिक रेंज। शिवालिक यह है क्या? एक्चुअल देहरादून के पास एक कोई स्पेस है, कोई साइट है जो सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश पीरियड में वहां पे उसका ऑफिस था, और शिवाला करके कोई विलेज या कोई साइट था, उसके नाम पे उस माउंटेन का रेंज का नाम रख दिया गया शिवालिक रेंज, ठीक है। तो शिवालिक आर फाउंड इन प्लायोसेन इपोच एंड चीफली कॉन्सिस्ट ऑफ क्ले, सैंडस्टोन्स एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स। सैंडस्टोन्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स और क्ले का बना हुआ ये है। शिवालिक है क्या? ये आउटर हिमालय है। दिस इज द आउटर हिमालयन रेंज दैट इज लोकेटेड बिटवीन मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक। देखिए एक बंदा अगर हिमालय में खड़ा है, ये ग्रेटर हिमालय है। हिमालय पे हम 3 रेंजेस देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1 पे ग्रेटर हिमालय, जिसकी हाइट लमसम 6100 मीटर है फ्रॉम मीन सी लेवल। इसकी इस वाले की 35 या 37 मीटर हाइट है। लेसर हिमालय सेकंड नंबर पे है, मीन सी लेवल से 35 या 36 मीटर हाइट है। ये आपका शिवालिक रेंज है, इसकी हाइट लमसम 1000 या 1100 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल हाइट है इसकी शिवालिक की। एक बंदा नॉर्थ में अगर है और अगर वो साउथ की तरफ मूव करता है, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ जाए,
तो क्रॉस सेक्शन जो उत्तर प्रदेश का होगा वो कैसे होगा, यहां पे मैंने डिस्क्राइब किया क्रॉस सेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश नॉर्थ टू साउथ। देखिए, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय का कोई भी पार्ट उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, बट ऐसे मैप में मैंने दर्शा दिया समझने के लिए या एक तरह से ओवरव्यू के लिए आपके। तो ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद शिवालिक पड़ेगा, और शिवालिक के बाद बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। क्या है? एक फॉल्ट है, एक क्रेक है, एक रिफ्ट है। ठीक है, जब अपहीवल ऑफ हिमालय हो रहा था, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, साउथ से जो फोर्स थी वो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट में जाकर के जब कोलाइड हुई टिथीस सी कि एक तरह से वहां पे फॉल्ट था, रिफ्ट था, और उस टिथीस सी को क्रॉस पे जा करके इसी बीच पे ही कहीं ना कहीं वो कोलाइड होती है यूरेशियन प्लेट से, तो कुछ वहां पे फॉल्ट या थ्रस्ट क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि इंडस सांगपो सेच्योर जोन, ये आपका ग्रेटर हिमालय और आपका लद्दाख के बीच में, लद्दाख हिल या कराकोरम के बीच में इंडस सांगपो सेच्योर जोन, वो भी एक रिफ्ट है। ऐसे यहां पे भी फॉल्ट हैं, बहुत सारे हिमालय के एरियाज में फॉल्ट्स हैं। तो लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट है, जो फॉल्ट है, जो क्रेक है, जो रिफ्ट है, उसको हमने यहां मेंशन किया मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक के बाद हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, फिर अगेन एक फॉल्ट आ गया। देखिए ये क्रेक, ये क्रेक का मतलब कि ये एक तरह से रिफ्ट है। ठीक है, यहां पे जमीन ब्रेकन है, टूटी हुई है रॉक या प्लेट। ठीक, तो ये मेन थ्रस्टर, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और आपका मेन फ्रंटल फॉल्ट, इन दोनों के बीच का जो जोन है उसको हम कह रहे हैं क्या? शिवालिक रीजन। वही शिवालिक रीजन है। ये हिस्सा आपका शिवालिक रीजन हो गया, जो कि कहां पे लोकेटेड है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट नंबर 1 पे। शिवालिक ये बना किसका है? इस कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल का, वही मैंने मेंशन किया कि आपका सैंड, क्ले एंड सैंडस्टोन्स एंड कांग्लोमेरेट्स। शिवालिक किसका बना हुआ है? सैंड्स, क्ले एंड कांग्लोमेरेट्स, सैंडस्टोन्स, इन सब का ये शिवालिक बना हुआ है। कांग्लोमेरेट्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी टुकड़ा अगर उसको तोड़ा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बालू, रेता, क्ले एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाएं, तो उस कंपैक्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? कांग्लोमेरेट्स कहते हैं। इसका मतलब कि बहुत ही कंपैक्ट फॉर्म में हमारा ये शिवालिक नहीं है, यह बहुत ही लूज है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है बारिश होने में, बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड शिवालिक एरियाज में ही होती है, यही कारण है। तो देखिए, शिवालिक वेयर फाउंड इन प्लायोसीन इपोज। प्लायोसीन का मतलब कि प्लेस्टोसीन से थोड़ा सा पहले। ठीक, तो प्लायोसीन इपोज में आपका ये शिवालिक का वजूद में आया, ये बना। और ये बना हुआ किसका है? ये सैंड्स, क्ले, सैंडस्टोन्स एंड कांग्लोमेरेट्स के बने हुए हैं शिवालिक। शिवालिक ये आउटर हिमालय भी कहलाता है। हिमालय के 3 रेंज में सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट रेंज आपका शिवालिक है। तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, इज लोकेटेड बिटवीन मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये आपका जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल है। हिमालयन फ्रंटल फॉल एंड मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में शिवालिक लोकेटेड है। शिवालिक के जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जो समिट्स हैं, जैसे कि सहारनपुर में शिवालिक का कुछ अंश उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। इसीलिए हमको इसको भी स्टडी करनी पड़ेगी फिजिकल डिवीजन में या फिजिकल रीजन में उत्तर प्रदेश के। क्यों? क्योंकि शिवालिक का थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखा जा सकता है। ये जो पिन है आपका, ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपका सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट है। तो सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट जो कि जंक्शनल पॉइंट है, ये जक्स्टा पोस्ट है किसका? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, वो तीनों जो आकर के एक जगह ऐसी सहारनपुर में कहीं मिलते हैं तीनों,
वो वाली बाउंड्री वाले हिस्से में आप देखेंगे कि शिवालिक आकर के उत्तर प्रदेश को अटैच कर रहा है या टच कर रहा है। शिवालिक जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को टच कर रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट पीक्स या साइट्स कौन कौन सी हैं? देखिए, अमसोट, बहंसिया, शकमभारी, सहनसारा, मोहुंड या मोहंड आर इंपॉर्टेंट पीक्स एंड सीनिक ब्यूटी साइट्स लोकेटेड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीक्स है सहारनपुर के, जैसे कि आपका अमसोट, मोहनसिया, सकमभारी, ठीक है, सकमभारी, सहनसारा एंड मोहंड या मोहुंड आर इंपॉर्टेंट पीक्स एंड सीनिक ब्यूटी साइट्स लोकेटेड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि शिवालिक का है और उस पर ये इंपॉर्टेंट पीक्स है। इन पीक्स में दो पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका मोहंड है या मोहुंड कहीं कहीं पे रहता है। मोहंड इज द फेमस पास एज अ गेटवे टू देहरादून। क्या है? गेटवे ऑफ देहरादून, यानी सहारनपुर से या यूपी से आपको देहरादून उत्तराखंड में जाना है तो आप कैसे जाएंगे? मोहंड होकर के जाएंगे। ये मैं यहां से लिया इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, जो टूरिस्ट साइट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। अमसोट इज द हाईएस्ट पीक इन शिवालिक रेंज। अमसोट शिवालिक रेंज में उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पीक है। यूपी का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा? अमसोट है, जो कि शिवालिक रेंज सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे लोकेटेड है। इसकी हाइट यहाँ पे 957 मीटर है। कितना है? 957 मीटर अमसोट पीक की हाइट है या चोटी की हाइट है, ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा भाबर एंड तराई है। इसी में देखेंगे आप भाबर और तराई। एक बंदा अगर आपका शिवालिक से आगे चलेगा तो यहां पे देखेंगे कि हिमालयन फ्रंटल फॉल मैंने मेंशन किया, यानी एक यहां पे गैप है, एक ब्रेक डाउन है, ब्रोकन है, ठीक है, प्लेट जो है, और इसको रिफ्ट वैली भी कह सकते हैं, फॉल्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद जैसे आप शिवालिक से बाहर निकलेंगे, पहले नंबर पे आपका भाबर पड़ेगा। ये भाबर जो है, इसकी विड्थ कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की ये पट्टी है भाबर। ये वाला बेल्ट है आपका, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी ये पट्टी है, भाबर की पड़ती है। उसके बाद और साउथ में जाएंगे आप, ये नॉर्थ मैंने मेंशन किया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, देन भाबर, भाबर के बाद तराई। फर्दर साउथ में जाएंगे तो आपका तराई का एरिया पड़ जाएगा। तराई की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो लमसम आपका 10 से 20 किलोमीटर है, और ये चौड़ाई इसकी कहीं कहीं पे ज्यादा भी है, 34 किलोमीटर भी है, बट ये एवरेज लेते हैं इसकी विड्थ या की ब्रेथ या चौड़ाई। तो तराई एरिया की चौड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है। उसके बाद आपका गंगा प्लेन आ जाएगा, गैंजेटिक प्लेन। उसके बाद आप साउथ में फर्दर जाएंगे। ये देखिए मैंने साउथ का एरो दिखाया। एक बंदा यहाँ नॉर्थ में है और साउथ जाना चाहता है, तो लास्ट में साउथ में बुंदेलखंड प्लेटू पड़ेगा, लास्ट में देखिए आप। इस तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे क्रॉस सेक्शनल मैप आप उत्तर प्रदेश, ये भी आप एग्जाम में दर्शाएंगे। देखिए भाबर एंड तराई, इट इज ए थिन स्ट्रिप ऑफ 8 to 10 किलोमीटर। ये एक पतली सी पट्टी है। ये मान के चलिए आपका शिवालिक रेंज होता पूरा का पूरा यहां, तो शिवालिक से अटैच करके एक पतली सी पट्टी भाबर जोन की है। ये भाबर जोन है उत्तर प्रदेश का मोस्ट नदर्न पार्ट। तो इट इज थिन स्ट्रिप ऑफ 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द साउथ ऑफ शिवालिक हिल। भाबर रीजन इन उत्तर प्रदेश स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ सहारनपुर। देखिए किस किस डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शराबस्ती, बलरामपुर। इन सारे डिस्ट्रिक्ट में आप जा करके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं भाबर का रीजन या जोन उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। भाबर ये आपकी 8 से 10 किलोमीटर की पतली पट्टी है, जो कि फूट हिल ऑफ शिवालिक से एकदम अटैच है, उसी के साउथ में है। ये जो पतली सी पट्टी है, देखिए मोस्ट वाइड इन सहारनपुर, ये बहुत ज्यादा चौड़ी है। इसीलिए मैंने देखा यहां पे आप देखिए सहारनपुर में मैंने चौड़ाई ज्यादा कर दी भाबर रीजन की, यहां पे चौड़ाई बहुत ही पतली कर दी, बहुत ही कम कर दी इस एरिया में, ईस्ट में।
ईस्ट में चौड़ाई इसकी कम है भाबर की, और यहाँ पे वेस्ट में चौड़ाई बहुत ज्यादा है इसकी। ये पॉइंट मैंने मेंशन किया। मोस्ट वाइड इन सहारनपुर, दैट इज 34 किलोमीटर, बट विड्थ डिक्रीजेस टुवर्ड द ईस्ट। और जैसे ही आप पूरब की तरफ जाएंगे विड्थ इसकी यानी कि चौड़ाई कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स while descending from Shivalik at rapid speed, they deposit heavy materials of rocks and boulders in Bhabar zone. भाबर किसका बना हुआ है? बाउल्डर्स, कोबल, पेबल और रॉकी जो मटेरियल्स है उसका। रिवर जब पहाड़ से उतरती है अपने साथ मलबा ला करके भाबर के एरियाज में जमा कर देती है और उसी से भाबर का फॉर्मेशन हो गया। तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम शिवालिक at rapid speed deposit heavy materials of rocks, boulders in the Bhabar zone. Most of the small streams disappear in deposited debris due to porosity. जो भी रिवर्स पहाड़ से ऊपर नीचे की तरफ उतरती है ये आपका शिवालिक है। इससे जैसे पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ यानी भाबर एरियाज में यहाँ पे रिवर आएगी, सारा मलबा भाबर के एरिया में जमा कर देती है। जो भी डिप्रीस होता है, चाहे कि वो सैंड्स हो, चाहे आपके क्या है बाउल्डर्स, कोबल, पेबल्स, ये सारे ला करके यहाँ पे डिपोजिट कर देती है भाबर में। भाबर में पोरोसिटी होता है यानी कि जो स्मॉल चैनल्स हैं वो सरफेस पे फ्लो नहीं कर पाती, वो अंदर जाकर के सबमर्ज हो जाती हैं और अंदर जमीन में कुछ लेंथ में वो फ्लो करती रहती हैं। अगेन वो रीअपियर होती हैं तराई वाले बेल्ट में। जो बड़े चैनल्स हैं वो तो सरफेस पे ही फ्लो करते हैं। वनली स्मॉल चैनल मैंने मेंशन किया यहां पे। वनली बिग स्ट्रीम्स फ्लो ओवर सरफेस इन दिस ट्रैक। यहां पे आप देखेंगे कि जो स्मॉल चैनल है वो डिसअपियर हो जाते हैं यानी जमीन के अंदर जाकर के बहने लगते हैं, और जो छोटे छोटे चैनल्स हैं भाबर में वो आपका अंदर की तरफ चले जाते हैं, और बड़े जो चैनल्स हैं वही खाली सरफेस पे फ्लो करते हैं। बड़े चैनल का मतलब कि गंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, इस तरह की रिवर्स ऊपर फ्लो करते हैं, और छोटे छोटे जो नाले हैं, रिवलेट्स हैं, वो आपके जमीन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि पोरस होते हैं ये रॉक्स, बाउल्डर्स, कोबल, पेबल्स। भाबर इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यहाँ पे खेती भी नहीं हो सकती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी यहाँ पॉसिबल नहीं है भाबर में। अगला जोन हमारा तराई जोन है। जैसे आप भाबर से आगे बढ़ेंगे आपका एक तराई का बेल्ट आएगा। तराई जो है जस्ट उसी से सटा हुआ है। तराई की चौड़ाई आपकी 10 से 20 किलोमीटर है। तराई की चौड़ाई आपका वेस्टर्न यूपी यानी सहारनपुर में कम है। जैसे ही ईस्ट की तरफ मूव करेंगे चौड़ाई इसकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे विड्थ ज्यादा है ईस्टर्न यूपी में क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज्यादा है। देखिए, साउथ ऑफ भाबर इज द तराई बेल्ट विद अप्रोक्सीमेटली विड्थ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। ये आपका भाबर था। भाबर के जस्ट साउथ में आपका तराई बेल्ट है जो कि 10 से 20 किलोमीटर की एक पतली सी पट्टी है। वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज। यहां पे रिवर आप देखेंगे दोबारा इमर्ज होती हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। और आप ये देख सकते हैं कि उनका रास्ता नहीं पता कर सकते कि वो रिवर यकायक कहां से आकर के फ्लो होकर के चली आई। वो यकायक नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, सरफेस से फ्लो नहीं होती हैं, इसलिए उसको डिमार्केट नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते कि कहां से वो फ्लो होकर के उसका रास्ता क्या है। देयर बाई क्रिएटिंग मर्शी एंड स्वाम्पी कंडीशन। इसीलिए तराई का बेल्ट को हम ये जो है मर्शी है, स्वाम्पी, क्योंकि पानी जमीन से सोता लेकर के ऊपर रिवर वही निकल रही होती है, रीइमर्ज हो रही होती है, तो वो स्वाम्प वाली कंडीशन, मर्शी कंडीशन क्रिएट कर देती है। दलदल टाइप जमीन हो जाती है, पानी लग जाता है, पानी जम जाता है, इसीलिए उसको तराई कहते हैं। तराई का मतलब तर, जैसे दीवार जब बनाते हैं तब उस पर तरी करते हैं, पानी डालते हैं, जब सीमेंट करते हैं, मसाला लगाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको तरी देते हैं बार बार। तरी मतलब कि नमी, मॉइस्चर को मेंटेन करना, तो इसीलिए उसको तराई का बेल्ट कहा गया। वहां पे पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आकर के इकट्ठा हो जाता है जमीन के नीचे से सोता लेकर के,
वो मर्शी और स्वाम्पी सॉयल है, कलेई सॉयल है। ठीक, अच्छा, नोन एज द तराई, इसीलिए हम इसको तराई कहते हैं। तराई क्यों कहते हैं? तरी देना, ठीक है, इस तरह से। देखिए, दिस हैज लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इस एरिया में तरी होने के कारण, नमी होने के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पेसीज, फाउना फ्लोरा बहुत ही हाईली इंटेंस और रिच है ये रीजन। एंड हाउसेस ए वेरिड वाइल्ड लाइफ। वेरिड वाइल्ड लाइफ का मतलब कि वैरायटीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आप एरियाज में देखेंगे। इन ईस्टर्न यूपी तराई जोन इज अराउंड 80 to 90 किलोमीटर। ईस्टर्न यूपी का मतलब कि इस एरियाज में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर वाला जो बेल्ट है, इस एरियाज में तराई ज्यादा चौड़ा है। वाइड एज दिस रीजन रिसीव मोर रेनफॉल। चौड़ाई क्यों ज्यादा है? क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होती है, ज्यादा रिवर रीइमर्ज होती हैं, ज्यादा पानी यहाँ पे है। देन वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में क्या है? मूविंग फ्रॉम ईस्ट यानी कुशीनगर टू द वेस्ट यानी कि आपका सहारनपुर, विड्थ ऑफ तराई ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो तराई का बेल्ट देखिए आप पतली होती चली जा रही है। यहां पे आपका वेस्ट में या ईस्ट में तराई जो है ज्यादा चौड़ा है, और जैसे आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं यानी कि महाराजगंज से या कुशीनगर से आप अगर सहारनपुर जाएंगे तो तराई का बेल्ट चौड़ा की पट्टी जो है चौड़ाई कम होती जा रही है। देखिए, तराई रीजन स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच डिस्ट्रिक्ट, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन सारे डिस्ट्रिक्ट पे तराई बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप है। भाबर और तराई में एक कॉमन फीचर यह है कि भाबर सारे डिस्ट्रिक्ट में वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर में भाबर का हिस्सा ज्यादा पड़ जाता है। वेस्टर्न यूपी वाले जोन में भाबर ज्यादा डेवलप है। बलरामपुर तक तो भाबर डेवलप मिल जाएगा आपको। भाबर का पैच या आपका लैंड या वो कैरेक्टर आप देख सकते हैं बलरामपुर तक। बलरामपुर से फर्दर आप ईस्ट बढ़ेंगे सिद्धार्थनगर और महाराजगंज तो उस एरियाज में देखेंगे कि भाबर की पतली पट्टी हो जाती है या वहां पे एब्सेंट हो सकता है। ऐसे ही तराई, जितने ही ज्यादा आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पतली पट्टी हो जाएगी तराई की, और जितने ज्यादा ईस्ट में रहेंगे वहां उतनी ही चौड़ाई रहेगी तराई की। ठीक, और नेपाल की बॉर्डर से लेकर के ईस्ट और वेस्ट जितने भी बॉर्डर हैं उत्तराखंड और नेपाल को अटैच करते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसके हिस्से देखे जा सकते हैं तराई के और भाबर के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में। तराई इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट। तराई की एक क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है, जिसको मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो मानसून फॉरेस्ट आपका तराई में मेनली है, लग्जूरियंट फॉरेस्ट है ये, विद ट्री स्पेसीज ऑफ साल, असना, शीशम, हल्दू, सेमल, जामुन, बेल एंड आम, ये सारे के सारे स्पेसीज हैं, और इस तरह के स्पेसीज तराई के बेल्ट में फैले हुए हैं। तराई में ये जो मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है ये 3 लेयर का फॉरेस्ट होता है। ऑरेंज हाइट पेड़ की आपकी 40 से 50 मीटर तक हो सकते हैं। 3 लेयर होते हैं कैनोपी के फॉरेस्ट के। डेंस मीडियम होता है, बट यहां पे वाइल्ड लाइफ, बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ देखी जा सकती हैं, जैसे कि आपका टाइगर, एलिफेंट, स्वाम्प डीर, जैकाल्स, ओल्फ एक्सेट्रा। जो बहराइच के कटनिया घाट का जो ओल्फ गांव पे अटैक होता है, न्यूज में रहता हमेशा, वो ये कहीं ना कहीं ये इसी बेल्ट की कहानी है। ठीक है, तो ये ओल्फ है, जैकाल है, डीर है, लोमड़ी ओमड़ी जो भी है आपका, टाइगर, एलिफेंट्स, इवन की राइनोस भी हैं। ठीक है, तराई रीजन इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन एंड पैडी। यहाँ का मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप शुगर कैन एंड पैडी है, क्योंकि पानी लगी रहती है तो पानी में ग्रो होने वाले क्रॉप्स ही मेनली उगाए जाएंगे, या वो क्रॉप जिनको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या इंटेंस इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। जूट एंड व्हीट आर आल्सो कल्टीवेटेड इन द रीजन। पहले जूट बहुत भारी मात्रा में होता था, अब उसकी जगह पे आपका लमसम व्हीट ने ले लिया है, और जूट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो शुगर कैन, पैडी एंड व्हीट ये प्रोमिनेंट क्रॉप है इस एरियाज की, तराई बेल्ट की।
जबकि यहां पे आप देखेंगे भाबर वाला जो बेल्ट है वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी जमीन जो है खूबड़ खाबड़ है, वहां पे मिट्टी नहीं है, यानी वो है सारे के सारे सैंड्स और कोबल पेबल बाउल्डर्स, इसीलिए भाबर में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। बट लोग करते हैं एग्रीकल्चर किसी ना किसी तरह से, ठीक है, बट तराई तो मोस्ट सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। अब देखिए मैंने मैप ड्रॉ किया है आप लोगों को समझने के लिए। सपोज दैट एक बंदा नॉर्थ में कहीं पे खड़ा है और उत्तर प्रदेश का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब नॉर्थ टू साउथ, क्रॉस सेक्शन ऑफ यूपी। एक बंदा नॉर्थ में है और उसको जाना है साउथ की तरफ, तो यूपी के कौन कौन से फिजिकल रीजन को क्रॉस करेगा, फिजिकल डिवीजन जो उत्तर प्रदेश का मैंने बताया, किस किस जोन को पहले क्रॉस करेगा और क्या क्या फीचर देखेगा। देखिए पहले नंबर पे तो हिमालयाज देखेगा। हिमालय का तीनों जो बेल्ट है, नंबर 1 में ग्रेटर हिमालय, दूसरे नंबर में आपका लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के बाद आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बाद यहीं पे कहीं पे थोड़ा सा हिस्सा आपका दून्स है, जैसे कटली दून, देहरादून, कालका दून, जम्मू दून, ठीक है, ये दून्स पड़ेंगे सारे के सारे यहां पे। उसके बाद शिवालिक पड़ेगा। शिवालिक के बाद आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट पड़ेगा। ये थ्रस्ट हैं, एक तरह से फॉल्ट्स हैं। ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये रिफ्ट वैली है, थ्रस्ट है, जमीन ब्रेक डाउन हो गई है या प्लेट टूटा हुआ है। उसके बाद भाबर है, उसके बाद तराई है, तराई के बाद आपका देखिए लेसर हिमालय, उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके बाद ये थोड़ा सा पैच जो है आपका दून्स है, जैसे कि देहरादून, कटली दून, पटली दून, जितने भी हैं दून्स, कालका दून्स, रामनगर दून्स, शिवालिक उसके बाद है। उसके बाद आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल है, उसके बाद आपका भाबर है, देन आपका तराई है, तराई के बाद गैंजेटिक प्लेन है, और गैंजेटिक प्लेन में हम गंगा रिवर को भी देख रहे हैं, मैंने दर्शाया, देखिए गैंजेस यानी गंगा रिवर। गंगा रिवर की जो आपका कोर्स है उसको थोड़ा सा ज्यादा डीपर कर दिया। अगर हम आल्टीट्यूड या एलिवेशन की बात करते मीन सी लेवल से, तो यहां पे शिवालिक की हाइट लमसम 1100 मीटर है। आपका ये बुंदेलखंड है सबसे लास्ट में, साउथ में, मोस्ट साउथ है उत्तर प्रदेश का, इसकी हाइट लमसम 600 मीटर है फ्रॉम मीन सी लेवल से। ये गंगा रिवर है, इसकी मीन सी लेवल यानी कि बे ऑफ बंगाल से अगर काउंट करते हैं तो इसकी हाइट लमसम 45 से 50 मीटर है, ठीक। गंगा रिवर के जस्ट पास में जो एरिया है वो फ्लडेड प्लेन है, ये वाला जोन। इस फ्लडेड प्लेन को मैंने यहां पे दर्शाया है आपका खादर एंड खादर दोनों साइड में, देखिए आप, तो गंगा रिवर से उसके दोनों साइड में फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन उसको खादर मैंने मेंशन किया। खादर का मतलब न्यू अलूवियम, जहां पे रिवर हर साल ला करके मलबा नया जमा करती है, रिचार्ज करती रहती है उस सॉइल को, उसको न्यू अलूवियम या खादर कहते हैं लोकल भाषा में। ये ऊंचाई पे जो हिस्सा है वो आपका भांगर कहलाता है। यहां पे नदी के पानी का असर नहीं देखा जा सकता, ना यहां पे मलबा ला करके रिवर डिपॉजिट करती है। इस तरह से ये ओल्ड अलूवियम है, ये पुरानी मिट्टी है। ओल्ड अलूवियम उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती जितनी की खादर यानी कि न्यू अलूवियम है, जो रिवर के पास में है वो ज्यादा फर्टाइल है। तो ये देखिए भांगर पड़ेगा, उसके बाद खादर पड़ेगा, देन गंगा रिवर है, गंगा के बाद आपका कोर्स ऑफ गंगा रिवर्स, उसके बाद आपका खादर रिवर्स, खादर मतलब की पैच है, ट्रैक है, उसके बाद देन अगेन भांगर, क्योंकि रिवर के दोनों साइड में आपके खादर होते हैं या फ्लड प्लेन होते हैं। उसके बाद आपका भांगर, भांगर के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे साउथ की तरफ, थोड़ा सा हाइट आपका ऊंचे बढ़ने लगेगा, यानी कि यमुना रिवर क्रॉस करके ट्रांस यमुना, ट्रांस यमुना जैसे क्रॉस करेंगे आप बुंदेलखंड प्लेटू में आ जाएंगे। इसकी हाइट लमसम 600 मीटर है मीन सी लेवल से। यहां पे आप देखिए उत्तर प्रदेश का मैप भी मैंने इस क्रॉस सेक्शन के आधार पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। नंबर 1 पे ये शिवालिक रेंज जो कि सहारनपुर में थोड़ा सा टच कर रहा है, उसको मैप में मैंने ऐसे एरो से बना दिया है। उसके बाद भाबर है, उसकी पतली सी पट्टी, एक पार्टिकुलर उसमें मार्क्स लगाए मैंने। उसके बाद तराई का बेल्ट है, यहां पे भाबर ज्यादा चौड़ा है, यहां पे भाबर पतला है, यहां पे तराई ज्यादा चौड़ा है ईस्ट में, यहां पे तराई ईस्ट में पतली है।
उसके बाद गैंजेटिक प्लेन है पूरा का पूरा, उसको पार्टिकुलर कलर से मैंने दर्शाया आपके सामने। देन बुंदेलखंड प्लेटू है, ये पूरा का पूरा आपका हिस्सा साउथ में जितना भी है उत्तर प्रदेश के इस वाली लाइन के, वो सारा का सारा बुंदेलखंड प्लेटू है। ऐसे यहाँ पे विंध्याचल हिल एंड माउंटेन्स हैं, ये जो लाइन है इसके साउथ में विंध्याचल माउंटेन एंड हिल है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं विंध्याचल या कैमूर रेंज, क्या ये हिस्सा कैमूर रेंज का है। कैमूर रेंज आपका इस लाइन के जस्ट साउथ में जितने भी हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर वाला जो बेल्ट है वहां पे जितनी भी पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल हिल की पहाड़ियां हैं। विंध्याचल हिल या कैमूर रेंज है, या रोहतास रेंज, कैमूर रेंज, ये सारा इसके साउथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को हमने मेजर 4 भागों में एक तरह से विभाजित किया, क्लासीफाई किया, फिजिकल आधार पे या ज्योग्राफिकल रीजन पे। 2 को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एक आपका शिवालिक और एक भाबर एंड तराई। 2 रीजन अभी बाकी हैं, उनमें से एक आपका ये गैंजेटिक प्लेन बाकी है और एक आपका हिल एंड प्लेटू ऑफ साउथ। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। गैंजेटिक प्लेन एंड हिल एंड प्लेटूज ऑफ साउथ, ये दोनों टॉपिक्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।